वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी, जिसके अंदर दोस्तों हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच। और सक्सेस बैच के अंदर दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 4 है आपका 12th स्टैंडर्ड का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसेस, और इसका पार्ट नंबर 4 है दोस्तों। पार्ट नंबर 4 के अंदर जैसे कि आपने देख लिया थंबनेल के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, और एक स्मॉल टॉपिक है आपका वो हम आगे इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं, वो है आपका जेनेटिक कोडॉन, दैट इज जेनेटिक कोड भी बोलते हैं हम उसे। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, उसका मीनिंग क्या होता है, या फिर पैकेजिंग ऑफ डीएनए इसे हम क्यों मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं। ओके, तो इसका एक लॉन्ग फॉर्म के रूप में हम उससे समझते हैं ये क्या है। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियस। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डीएनए। दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए होते हैं ना, मतलब आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ डीएनए होते हैं, तो उसके अंदर जो भी उनकी सीक्वेंस है ना, तो उस प्रोसेस को मतलब उसे हम एक सीक्वेंस के अंदर रखते हैं। ओके, ओवर प्रोटीन इज कॉल्ड एज पैकेजिंग, मतलब न्यूक्लियस के अंदर हम जो भी डीएनए होते हैं उनको एक सीक्वेंस के रूप में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो किताब आपको क्लियर हो गया। सेकंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की साइज कितनी दोस्तों, न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻⁶। ओके, 10⁻⁻⁶ मीटर इतनी उसकी साइज होती है दोस्तों। ओके, और नेक्स्ट दोस्तों हमारे क्या, लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर। जो भी डीएनए दोस्तों, डीएनए की लेंथ कितनी होती है 2.2 मीटर्स होती है दोस्तों, कितनी 2.2 मीटर्स होती है। ओके, और दोस्तों गलती से मैंने किसी एक वीडियो के अंदर इससे पहले या फिर एक या दो वीडियो के अंदर, मतलब पार्ट नंबर 2 या फिर पार्ट नंबर 3 के अंदर मैंने गलती से बोल दिया था कि डीएनए की साइज 2.2 नैनोमीटर दोस्तों। ऐसा नहीं दोस्तों, उसकी डीएनए की साइज होती है 2.2 मीटर होती है दोस्तों। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये भी आपको क्लियर कर दिया। सेकंड, देयर आर 4 प्रोटीन बट ईच ऑफ 2, मतलब जो भी टोटल 4 प्रोटीन होते हैं ना, उसमें उसके अंदर ईच ऑफ 2, दो जो प्रोटीन होते हैं वो क्या कौन से वो होते हैं आपके, दैट इज वो होते हैं आपके 8 प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स आर हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड एज ऑक्टेमा। ओके, जो भी दो प्रोटीन होते हैं ना, तो उसे हम 8 प्रोटीन के अंदर उसे डिवाइड करते हैं, और दोस्तों उस प्रोटीन को हम बोलते हैं मतलब ऑक्टेमा बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर 8 जो है 8 आंकड़ा, ऐसा 8 आंकड़े को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्टेमा बोल सकते हैं। ओके, तो आपको पता होगा दोस्तों। ओके, तो आपको क्लियर हो गया। सेकंड नंबर क्या, डीएनए हैव अ नेगेटिव चार्ज। डीएनए जो होता है डीएनए क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, व्हाइल प्रोटीन हैव अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटीन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा खत्म नहीं हुआ ये। देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों समझ लो, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो लाइन है ये आपको आपके हर एक साल के अंदर एमएससीटी या फिर नीट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 100 नहीं 1001% पूछा ही गया है दोस्तों। इस दोस्तों इस टॉपिक को या फिर इस क्वेश्चन को या फिर इसे याद रखकर जाना ही जाना है आपको आपके नीट एग्जाम के अंदर भी। नीट एग्जाम के अंदर डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, उसके अंदर थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, बट लेकिन आपके सीट एग्जाम जो होती है ना, एमएससीटी एग्जाम, एमएसटी सीट एग्जाम, उसके अंदर ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली। आपको कुछ आगे मतलब ऊपर ऐसा हिस्टोन प्रोटीन दे देंगे और बोलेंगे हाउ मेनी हिस्टोन प्रोटीन्स इन, हमारा टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग चालू। ओके, पैकेजिंग ऑफ डीएनए चालू, उसके अंदर कितने प्रोटीन्स होते हैं, ऐसा डायरेक्टली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे टिक कर देंगे H2A, H2B और H3 एंड H4, इतने इसके अंदर क्या होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ओके, डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टेमर। ओके, डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टेमर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा हमें न्यूक्लियोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूक्लियोसोम मिलेगा। आपको होता है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लिक एसिड नाम का टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने वो देखा है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोसोम कैसे फॉर्म होता है। मैंने उस वीडियो के अंदर अच्छी से डिटेल में समझा दिया था आपको। अभी दोस्तों अगर मैं वो बताते बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होता जाएगा। ओके, तो इसलिए दोस्तों आप क्या करो, जल्दी से कि वो वीडियो देख लो अच्छे से, अगर नहीं देखा होगा तो, अगर देखा है तो कोई बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, ईच न्यूक्लियोसोम, हर एक न्यूक्लियोसोम क्या होता है कंटेंट, उसके अंदर कितने दोस्तों 200 बेस पेयर्स होते हैं, मतलब बीपी मतलब क्या होता है यहाँ पे बेस पेयर्स, उसके अंदर 200 बेस पेयर्स होते हैं। ओके, हर एक न्यूक्लियोसोम्स के अंदर। ओके, द न्यूक्लियोसोम आर बाइंड विथ ईच अदर। जो न्यूक्लियोसोम होता है वो क्या होता है, वो खुद के साथ मतलब एक दूसरे के साथ क्या होता है, वो बाइंड हुआ होता है। ओके, H1 हिस्टोन लिंकर प्रोटीन कंटेंट 54 बेस पेयर। जो भी H1 लिंकर हिस्टोन प्रोटीन है उसके अंदर 54 बेस पेयर्स होते हैं। तो मतलब समझो सिर्फ एक ही प्रोटीन H1 नाम का, उसके अंदर 54 बेस पेयर्स होते हैं, तो इतने सारे में कितने होंगे। ओके, मतलब ये एक ना सो H2A सीरीज है, बाद में BCDEFG मतलब ऐसा। ओके, बाद में ये पे H2B है, मतलब ऐसी सीरीज है इनके अंदर। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड स्लाइड को बदलते हैं हम दोस्तों। देखो इसी का ही पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या है, मतलब जो डीएनए पैकेजिंग जो टॉपिक है वो बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे मतलब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत लंबा दे रखा है। मैंने यहाँ पे जितना शॉर्ट हो सके, जितना मुझे आपको समझाने में ईजी लगे और आपको भी समझने में ईजी लगे, आपको लर्निंग करने के लिए और आपके
जो भी एग्जाम होगी बोर्ड एग्जाम, तो उसके अंदर आपको लिखने के लिए जितना सफिशिएंट है उसलिए उतना ही मैंने यहाँ पे लिया है दोस्तों। ओके, मतलब जितना आपको चाहिए मार्क्स के लिए। क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछते तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मे बी 5 मार्क के लिए पूछेंगे। ओके, द नंबर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम फ्रॉम सोलेनाइड फाइबर, जो भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, सोलेनाइड फाइबर्स की वजह से फॉर्म होते हैं। नंबर ऑफ अ सोलेनाइड फाइबर आर कम टुगेदर टू फॉर्म सुपर सोलेनाइड फाइबर, जो भी नंबर ऑफ सोलेनाइड फाइबर होते हैं ना। अभी देखो सोलेनाइड फाइबर क्या होता है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर आपके लिए फॉर्म किया है। देखो न्यूक्लियोसोम्स कैसे होते हैं, SOMES को यहाँ पे न्यूक्लियोसोम कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर रख के। तो इन्होंने क्या फॉर्म किया दोस्तों, इन्होंने आगे आके फॉर्म किया सोलेनाइड फाइबर फॉर्म किया। देखो ऐसे सोलेनाइड फाइबर्स होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है H लिंकर नाम का एक मतलब यहाँ पे बॉन्ड है ना, इसे H लिंकर बॉन्ड बोलते हैं हम उसे। ओके दोस्तों, बाद में दोस्तों इन्होंने क्या किया, फिर से ये ईच टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ क्या हुए, कंबाइन हो गए। ओके, बाइंड हो गए, और दोस्तों और एक यहाँ पे बड़ा सुपर सोलेनाइड फॉर्म किया। क्या किया, सुपर सोलेनाइड फॉर्म किया। ओके, सो बाद में दोस्तों यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या बता रही है, इन्होंने जब ये फॉर्म किया तो फॉर्म करने के बाद फिर से इन्होंने ये फिर से बाइंड हुए एक दूसरे के साथ ईच टुगेदर। ओके, बाद में दोस्तों इन्होंने फॉर्म किया आपका क्रोमेटिन फॉर्म किया। यहाँ पे क्रोमेटिन मतलब क्या होता है, क्रोमेटिन की वजह से क्या होता है, आपकी क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। मतलब जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उससे पहले की स्टेज क्या होती है, उसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। बाद में आपके क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं दोस्तों की। तो आप देख सकते हो बाद में इसके अंदर चेंजेस हुए और बाद में इसने क्या फॉर्म किया, क्रोमोसोम फॉर्म करके दिया हमें। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू ये थ्योरी पार्ट भी क्लियर हो रहा होगा, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। ओके, सेकेंड दोस्तों हमारे यहाँ पे ठीक है, यहीं पे ओके देखो यहाँ पे काम है कि देन नंबर ऑफ सुपर सोलेनाइड फाइबर बाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म कर देते हो। क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड फॉर्म करते हो। क्रोमेटिन थ्रेड जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा दिया वो ऐसा होता है कुछ। ओके, तो सेकंड नंबर क्या है, दिस क्रोमेटिन फाइबर गेट कॉम्प्रेस टू फॉर्म क्रोमोसोम, मतलब वो जो क्रोमेटिन थ्रेड जो होते हैं ना, यहाँ पे फाइबर गलती से लिख दिया, तो जो क्रोमेटिन थ्रेड जो वो क्या कहते हैं, कॉम्प्रेस होते हैं और क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं। तो ये क्रोमोसोम यहाँ पे हमारे फॉर्म हो गए। द क्रोमेटिन फाइबर हैज 2 रीजन, जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं उसके 2 रीजन होते हैं। वो होते हैं आपके फर्स्ट होता है आपका लूजली पैक्ड रीजन। ओके, वो क्या, उससे हम क्या बोल सकते हैं, उससे हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन एंड अदर्स, मतलब यूक्रोमेटिन बोलते हैं ज़्यादा, उसका वही वर्ड होता है। और अदर्स यहाँ पे अदर्स मतलब कुछ भी बोल सकते हैं वैसे। ओके, टाइटली पैक्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है हेटेरोक्रोमेटिन, यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन होता है। जैसे यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन ही वर्ड है सिर्फ, यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे एंड अदर लिख दिया, ये कहीं और लिखना था आई थिंक मुझे, तो समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन दोनों ही होते, सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं होते यहाँ पे। ओके, तो आई होप सब क्लियर हो रहा होगा। और देखते हैं यहाँ पे दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज डीएनए पैकेजिंग। दोस्तों इस सभी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए पैकेजिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्रोमोसोम के फॉर्मेशन तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है, आप चाहो तो इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो, क्योंकि आपके अगर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर करोगे ओके, तो भी आपको फ़ायदा ही होने वाला है, और मतलब आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। और उस अगर आपने मतलब ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं पे भी दिया नहीं है, टेक्स्ट बुक के अंदर भी नहीं दिया है। और अगर आप कोई डाइजेस्ट बाय करते हो ओके मार्केट से, तो उस डाइजेस्ट के अंदर भी नहीं दिया है, क्योंकि मैंने डाइजेस्ट भी है मेरे पास, मतलब मेरे पास बायोलॉजी का सब मटेरियल है, तो इसलिए उससे मैंने सभी मतलब मेरे जो जितने मेरे पास जितने भी मटेरियल है बायोलॉजी के, उसके अंदर मैंने सभी के अंदर देखा कि ऐसा कुछ डायग्राम मतलब है क्या, कुछ इजी डायग्राम है क्या, ऐसा कुछ जिससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे। इस दोस्तों मैंने खुद ही ऐसा मतलब बना लिया कि ऐसा एक यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ था, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तब हमारे एक सर ने मतलब टीचर ने मुझे बताया था कि ऐसा डायग्राम, मतलब हमें सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि ऐसा डायग्राम आप निकालो, आपको अच्छे में फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो हमने किया भी था वो, तो हमें आई थिंक मार्क्स मिल गए थे, क्योंकि हमें पेपर तो नहीं दिखाते बट मुझे मार्क्स अच्छे आए थे बायोलॉजी के अंदर, तो मुझे लगता है कि मुझे इसके मार्क्स भी मिल गए होंगे। ओके, तो आप दोस्तों इसको भी यूज़ कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। ओके, और आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से आपको क्या होता है, समझने के लिए बहुत ही आसानी होती है। और उस अगर दोस्तों आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वो थ्योरी कुछ भी नहीं लगी, मतलब वो आपको समझ में आगे समझो ऐसा। ओके, तो आए उसका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हम देखते हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे जेनेटिक कोडन नाम का टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा। ओके, इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, मतलब जेनेटिक कोडन बोलो या फिर जेनेटिक कोड बोलो। ओके, एक ही वर्ड है जो जेनेटिक कोडन जो था ना, तो उससे लोग क्या बोलने लगे, उस जेनेटिक कोड बोलने लगे, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जेनेटिक कोड भी है और कोडन भी है दोस्तों। ओके,
तो आप आपको क्लियर हो गया। द सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस ऑन mRNA, मतलब जो भी नाइट्रोजन बेसिस के अंदर मतलब एक्चुअली mRNA के अंदर जो भी नाइट्रोजन बेसिस का जो सीक्वेंस होता है दोस्तों, तो उस सीक्वेंस का मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। अभी देखो mRNA का स्ट्रक्चर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर तो नहीं दिया है, तो इस दोस्तों मैंने यहाँ पे खुद का डिराइव किया स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है mRNA का आपका। ओके, तो mRNA का स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, आपके ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपके एक कोडॉन से दोस्तों, क्या है, आपके कोडॉन से यहाँ पे। ओके, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पहले थ्योरी के अंदर देख लेते हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, डिस्कवर किया उन्होंने, क्या था, जेनेटिक कोडन को इन्होंने डिस्कवर किया था, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना नाम के साइंटिस्ट थे। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, जेनेटिक कोडन को डिस्कवर किया था। ओके, जेनेटिक कोडन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोड, मतलब जेनेटिक कोड जो होता है ना वो 3 नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या हुआ होता है, वो मतलब फॉर्म हुआ होता है। ओके, दैट इज उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोड बोलते हैं, ट्रिपलेट कोड बोलते हैं। ओके, देर आर टोटल 64 कोडॉन ऑन mRNA के अंदर कितने, तो टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं। बट ओके, इसके अंदर 64 जो होते हैं वो उनको कैसे डिवाइड किया होता है, उसको उन्होंने डिवाइड किया होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन 61 कोडॉन होते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में। जो भी 61 कोडॉन वो क्या करते हैं, प्रोटीन को फॉर्मेशन करते हैं। ओके, मेजोरिटी इनकी यहाँ पे है, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ओके, और जो 3 जो कोडॉन तो वो क्या होते हैं, नॉन सेंस कोडॉन होते हैं, दैट इज़ वो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ है तो होते, मतलब उनको उनके अंदर कुछ सेंस नहीं होता, वो ज़्यादा कुछ वर्किंग के अंदर नहीं होते, प्रोसेस के अंदर नहीं होते दोस्तों। ओके, तो उनके नाम क्या दोस्तों, यहाँ पे UAA, UGA एंड UAG। ओके, इनके ऐसे नाम से दोस्तों। ओके, नॉट इन्वॉल्व इन इट, मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए होते। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, देखो वो कौन से वो है आपके ए। ओके, आई थिंक ये दोस्तों वो आपके नॉन सेंस कोडॉन है, इनके अंदर कुछ सेंस नहीं है, और ये बेकार के कुछ काम के नहीं है वैसे। ओके, ये वर्किंग होते हैं, उस वर्किंग प्रोसेस के अंदर होते हैं, बट इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता कंपेरेटिवली इनके अंदर कितने होते हैं, आपके 61 कोडॉन्स होते हैं दोस्तों, ये आपके सेंस कोडॉन है। ओके, तो आपको क्लियर होगा स्ट्रक्चर भी। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोडॉन। अभी देखो जेनेटिक कोडॉन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया दोस्तों। ओके, देखो नॉन ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, द कोडॉन आर कंटिन्यूअस, दे आर नॉट ओवरलैप विद ईच अदर, मतलब जो कोडॉन्स थे ना वो ओवरलैप नहीं हो पाते, ओवरलैप नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन ओवरलैपिंग। ओके, सेकंड नॉन एम्बिजिनियस मतलब क्या होता है, 1 कोडॉन इक्वल्स टू 1 AA, मतलब जो भी ये आपका ए मतलब क्या बेस पेयर से। ओके, जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पे कोडॉन जो है ना, ए मतलब ये ऐसे ए के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो 1 A होता है। सेकंड यहाँ पे इसका पॉइंट क्या दिया यहाँ पे, 1 कोडॉन ऑलवेज सिंथेसाइज्ड 1 अमीनो एसिड, मतलब जो एक कोडॉन होता है वो ऑलवेज 1 अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करता है दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ अच्छे से, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसकी, मैं मतलब ट्राई करते रहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। ओके, तो यहाँ पे क्या पोलरिटी मतलब क्या होता है, जेनेटिक कोड हैज़ 2 पोल्स। ओके, जेनेटिक कोड जो तो उसके अंदर कितने 2 पोल्स होते हैं, वो कौन से पोल होते हैं, जिन्हें हम प्राइम के नाम से भी जानते हैं, मतलब क्या 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसे हम एंड पॉइंट के थ्रू भी जानते हैं, सो वो नेम बोलते हैं 5 एंड टू 3 एंड। ओके, तो ऐसे बोलते हैं उसे। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, जेनेटिक कोड इज सेम इन ऑल यूनिवर्स, जो जेनेटिक कोड है वो सभी यूनिवर्स के अंदर सेम ही होता है, मतलब आप किसी भी यूनिवर्स के अंदर जाओ और जेनेटिक कोड चेक करो किसी का भी। ओके, ह्यूमन का या फिर एनिमल्स का भी कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल के अंदर भी होता है दोस्तों। ओके, तो इनका हम चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सभी का जेनेटिक कोड क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ओके, डी क्या दोस्तों यहाँ पे क्या वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, डी जनरेटिव। अभी देखो डी जनरेटिव मतलब क्या होता है, डी जनरेटिव आपको वर्ड के अंदर ही समझ में आ गया होगा। डी जनरेटिव मतलब क्या होता है, यहाँ पे फिर से फॉर्मेशन होता है। ओके, डी जनरेटिव फिर से फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या दोस्तों, दी 1 और मोर कोडॉन, एक और एक से ज्यादा कोडॉन कैन सिंथेसाइज 1 अमीनो एसिड, वो क्या करते हैं, एक अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं, इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोडॉन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से फॉर्मेशन हो रहा है, एक कोडॉन बनता है, बाद में फिर से क्या करते हैं, वो एक कोडॉन और बाकी के जो भी कोडॉन है उनके वो सब मिला के फिर से एक नया अमीनो एसिड फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डी जनरेटिव बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, डी जनरेटिव बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक अवॉइड करो, क्या करूँ मैं अभी कहाँ पे भी जाऊँ, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक तो सुनाई देता ही है, ऐसे कुछ भी कुत्ते वत्ते भौंकने की आवाज़। तो चल देखते हैं यहाँ पे, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा लास्ट 2 टॉपिक बचे यहाँ पे। तो हमारा क्या ट्रिपलेट कोडॉन मतलब क्या होता है, मुझसे एक्सप्लेन करते पहले। देखो, जेनेटिक कोडॉन प्रेजेंट ऑन अ फॉर्म ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस, जो 3 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं ना जेनेटिक कोडॉन के अंदर। ओके, वो कौन से दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे जो 3 नाइट्रोजन बेसिस है यहाँ पे दोनों जगह पे
तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडन बोलते हैं। यहाँ पर भी और यहाँ पे भी, ओके, यहाँ पे भी 3 है ना, 3 का ही सीक्वेंस चालू यहाँ पे पूरी, ओके। तो ये ऐसे यहाँ पर तो 3 ही है, सिर्फ मतलब टोटल 3 ही है, बट यहाँ पे सीक्वेंस 3 की चालू, यहाँ पे भी सीक्वेंस 3 की चालू वैसे, ओके। यहाँ पे 61 होते हैं दोस्तों, ओके। दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडन बोलते हैं। सेकंड नंबर के कॉमनलेस, मतलब क्या होता है? कॉमनलेस के अंदर क्या होता है? द जेनेटिक कोड देयर इज नो कॉमनलेस, मतलब इसके अंदर कोई भी कॉमनलेस नहीं होता। अभी देखो कॉमनलेस मतलब क्या होता है? जिसके अंदर नो गैप हो या फिर नो स्पेस हो, मतलब दैट इज कॉल्ड एज कॉमनलेस, ओके। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव, थोड़ी भी हेल्पफुल, थोड़ी भी मतलब ये इंपॉर्टेंट लगी हो, तो इसलिए दोस्तों इस हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के अंदर। अगर आपको चाहते हो कि आप नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है, आपको पता है दोस्तों, अगर आप इसलिए क्या करो, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के अंदर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, ओके। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ओके। इस चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा और 3 पार्ट आएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों, ओके। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट के अंदर।